सो हे गाइस, आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आए एक दिन की टूर के लिए। और वो भी कहाँ पे? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में हम आज आ गए हैं भावनगर में। ये देखो इन लोगों की खुशी देखो। चलो एक बार हाय बोल दो। से हाय। ये देखो इनकी खुशी देखो। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं मयूर ब्लॉग्स। तो सबसे पहले हम सौराष्ट्र में आए हैं भावनगर में, माँ खोडियाल माँ के सानिध्य में। तो चलिए मैं आपको पूरा भावनगर का दर्शन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये नदी के दर्शन करिए। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मगर है, वो भी जो माता जी का नथ वाला जो मगर। और बस थोड़े इसके नदी के थोड़े ही ऊपर में सीढ़िया पे चढ़ते ही यहाँ पे माँ खोडियाल माँ अपनी 7 बहनों के साथ विराजमान है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उनके दर्शन करवाता हूँ। बस थोड़ा ही ऊपर है, फिर माँ खोडियाल माँ के दर्शन हो जाएंगे। ये चलिए आप कर लीजिए माँ खोडियाल माँ के दर्शन। तो चलिए माँ खोडियाल माँ का दर्शन करते अपने नीचे आ गए गाइस, हमारा नसीब अच्छा था तो भीड़ ने जो सीधे हम मंदिर के अंदर अच्छी तरीके से दर्शन हो गई। लेकिन मोबाइल ले जाना यार अंदर अलाउड नहीं था, तो मैंने क्या किया, ये बाहर जो टीवी लगा है उससे आपको दर्शन करवा देता हूँ। तो ये देखिए माता जी का दर्शन कर लीजिए। ये अंदर गर्भ का माता जी का सीन है, तो आप एक बार दर्शन कर लीजिए। और जय कमेंट में जय खोडियाल माँ लिखना मत भूलना। सो गाइस, माता जी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए, तो मैं आपको बाहर से भी मंदिर का दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए एक बार दर्शन कर लीजिए, कितना बढ़िया मंदिर है माता जी का। और एग्जैक्ट मंदिर के बाहर ये माता जी का बहुत बड़ा त्रिशूल यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु फोटो खिंचवाते हैं। तो चलिए कुछ फोटो हमने भी खिंचवा ली थी। फिर गाइस हम भावनगर की बाजार की सैर के लिए निकल गए, तो मैं आपको भी एक बार शेयर करवा देता हूँ भावनगर के बाजार की। गाइस क्या बात करें, यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें मिलती है। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, आपकी जैसी ज़रूरत वैसे यहाँ आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन खास करके यार गाइस, यहाँ पे जो माता जी के जो फोटो है, और एक एक अलग अलग प्रकार के फोटो जो मैं आपको दिखा देता हूँ। माँ खोडियाल माँ का फोटो कितना मस्त फोटो, ये देखो कितना लाइटिंग वाला, कितना मस्त फोटो है। और जैसे ही खिलौनों की दुकान देखी, जेनो बोला पापा मेरे को तो खिलौना लेना ही लेना है। तो उसने मेरा दिमाग खाली कर दिया। मैंने बोला जा भाई, तू तेरे को जो पसंद आया ना वो तू ले ले। लेकिन इसने पसंद की लेज़र। मैंने बोला ठीक है चलो। तो फिर आगे जाके मैंने मालाएं देखी, एक एक माला बहुत ही अच्छी थी गाइस। फिर वहाँ पे एक्चुअल में नीचे नजर पड़ी माता जी की, क्या मस्त मूर्ति थी, जिन्हों वहाँ पे फोटो खिंचवाने लगा था। मैंने बोला ठीक है फोटो खिंचवा। फिर इसके बाद दीपू तो ये देखो क्या कर रही है खिलौना लेके। भाई ये खिलौना है, ये इसको इतनी गर्मी लग रही थी यहीं पे शुरू हो गई थी। मैंने बोला ये छोड़ दे, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है। फिर इसके बाजू में ही मैं क्या, आप देखो कितनी सारी तलवार है। मैं तो यहीं पे देखना शुरू हो गया था। ये भाई मेरे को बोला क्या कर रहे हो भाई। मैंने बोला भाई कुछ नहीं कर रहा। फिर इसके देखो एग्जैक्ट बाजू में कितने सारे माता जी के फोटो, ये किचन। फिर इसके बाजू में ये देखो नाश्ता की दुकान है। भाई नाश्ता की दुकान है तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। फिर बहुत मेहनत के बाद इसको भाई एक खिलौना पसंद आया है, तो ये इसको खेलने लगा है। गाइस भावनगर का दर्शन अब हो गया है, तो अपने निकलते हैं यहाँ से। ये देखो गाइस थक गया यार पूरा यार, कितनी बार, अभी तो बहुत सारा धाम बाकी है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। ये देखो लग्जरी अपनी रेडी, सब लोग बैठने जा रहे हैं। तो अपने भी बैग ले लिया है, तो अपने भी चलो फटाफट में अपने सीट की ओर बढ़ते हैं। तो चलो फटाफट में अपने दीपू तो देखो यहाँ पे पहले से ही बैठ गई है सीट रोक के ही। तो चलिए अपने बैठते हैं यार, बहुत पानी पी के अभी शांति मिली। फिर बगदाना पहुंचते ही ये ड्राइवर अंकल तो अपने बाबू सोना से बात करने शुरू हो गए थे। मैंने बोला भाई गाड़ी में ध्यान रखना। तो ये देखो अपने गाइस बगदाना पहुंच गए। ये देखो दूर से मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई साहब एक बार आप देखो यहाँ पे, ये जिनू गाड़ी से उतर गया है। और ये देखो अपनी हालत देखो, अभी देखो अभी तो अभी 10-11 बजे ही होंगे और हमारी हालत देखो अभी से ही बहुत, देखो तो धूप और पसीना शुरू हो गया था। फिर आगे जाके ये देखो बापा सीताराम की जो गादी मंदिर है, मैं आपको एक बार वहाँ के भी दर्शन करवा देता हूँ। ये देखो मैंने जूम करके मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, आप दर्शन कर लीजिए बापा सीताराम जी के, ठीक है। ये देखिए जय बापा सीताराम। तो चलिए एक बार जो गादी मंदिर है मैं पूरा एक बार आपको विजिट करवा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो ये पूरा का पूरा गादी मंदिर है, बापा सीताराम यहाँ पे बैठते थे। फिर यहाँ पे जो कुटिया बनाई हुई है, ये देखो ये मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा नया मंदिर बना है, ये उसका पूरा एक लकड़ी का पूरा ढांचा ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है। ऐसे मंदिर पूरा बना है बापा सीताराम जी का बगदाना में, ठीक है। तो फिर गाइस उसके बाद देखो ये पुराने ज़माने के पीतल के बर्तन। ये देखो पहले के ज़माने के लोग जो थे, जो बस इसी में, ये जो पीतल के बर्तन है इसी में ही खाते थे। और अभी तक ये बर्तन अभी तक यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो ये बहुत बढ़िया बात है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस अपने आगे बढ़ते हैं। आगे जाके मैं देखता हूँ तो ये लोग कुछ पेड़ में कुछ ढूंढ रहे। ये देखो पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, मेरे को भी नहीं पता। फिर मेरे उनको छोड़ा। ये देखो क्या शांति चल रही है। ये देखो असल शांति इसको ही बोलते हैं। बस सारे लेडीज मिलके भजन गा रही है और भगवान के नाम की धुन गा रहे हैं।
बस इससे ज़्यादा शांति और कहीं पे नहीं मिल सकती। फिर इसके बाद गाइस हम आ गए समाधि मंदिर में। यहाँ पे बाबा सीताराम जी की समाधि यहाँ पे बनाई गई है। ये देखो मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। ये समाधि है बाबा सीताराम जी की। ठीक है, दर्शन करने के बाद चलो मैंने सोचा मंदिर की है ना परिक्रमा कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए समाधि की अपने परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि समाधि की परिक्रमा करना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चले सबसे पहले अपने परिक्रमा कर लेते हैं। मैंने अंदर से सोच रहा था ये मैं समाधि की परिक्रमा कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है और मेरे मन को भी बहुत ही शांति मिल रही थी गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। तो चलिए समाधि की परिक्रमा अपने आगे बढ़ते हैं और गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रसादी के रूप में क्या लेता। मेरे देखो मैंने क्या लिया है, जस्ट जेली। यहाँ पे गाइस आप है ना, तो ये जेली लेके भी आप प्रसादी के रूप में यहाँ पे भगवान को चढ़ा सकते हो। फिर यहीं पे अपने मंदिर में यहाँ पे जो बच्चे बूढ़े अपने आप इनको बेच के आप प्रसादी के रूप में इसको बेच सकते हैं। ये देखो कितना मस्त मंदिर है। और सबसे बड़ी बात ये देखो यहाँ पे मार्बल में कितनी मस्त कारीगरी की हुई है। देखो ये यहाँ पे भगवान विष्णु के अवतार के रूप दिखाए गए, मत्स्य अवतार है, ये कूर्मा अवतार है, फिर इसके बाद देखो ये वराह अवतार है। ये देखो एकदम डिटेल्स में वर्क किया हुआ है। ये देखो फिर ये वराह अवतार, फिर ये नरसिम्हा अवतार। ये देखो पूरा के पूरा डिटेल्स में एक एक कारीगरी डिटेल्स में की गई है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे परशुराम भगवान है। फिर इसके बाद अपने मंदिर में जाते हैं गाइस। ये देखो सामने भगवान बाबा सीताराम जी की बहुत ही बढ़िया चांदी की मूर्ति है। वैसे चांदी की मूर्ति है, ये देखो आप दर्शन करें। फिर उसके बाद अपने जाते हैं राम जी के मंदिर की ओर। यहाँ ऊपर ये देखो सीढ़ियाँ चढ़ के अपने राम जी के मंदिर की ओर जाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर मार्बल का बना है। फिर उसके बाद ये देखिए भगवान राम जी के दर्शन कर लीजिए गाइस। ये देखो जय श्री राम। अपने दर्शन करके फिर अपने गाइस बाहर आ गए। तो चलिए अपने पहले बाहर जाते हैं, मैं आपको बाहर का व्यू का दर्शन करवाता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है। ये देखो एक बार आप देखिए कितना मस्त व्यू है। यहाँ आपको बहुत ही ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही मन को शांति मिलती है। फिर गाइस मंदिर के अंदर जाते ही जिन्होंने प्रसादी बेचना शुरू कर दिया था, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो शुरू कर दिया था इसने। फिर इसके बाद चलो गाइस अपने ना मैं आपको बढ़िया बात बताता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे प्रसादी के रूप में यहाँ पे चाय मिलती है। और यार गाइस यहाँ पे कोई भी मिलावट वाली चाय नहीं, एकदम एकदम प्योर दूध से बनी हुई चाय है। तो मैंने बोला चलो अपने भी प्रसादी ले लेते हैं। तो मैंने एक बार चाय पिया ना गाइस, मेरे को ऐसा लगा कि ऐसी चाय तो भाई बाहर होटलों में नहीं मिलती, ऐसी यहाँ पे चाय मिलती है। फिर उसके बाद अपने भगवान काल भैरव के दर्शन कर लिए। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी काल भैरव भगवान की मूर्ति है। फिर इसके बाद माँ अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है ना, उसको देखकर तो मैं मोहित ही हो गया था, क्योंकि ये देखिए भगवान महादेव और माँ अन्नपूर्णा की क्या बढ़िया मूर्ति है। तो चलिए गाइस इसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस मेरा तो उपवास था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि खाना खाने के लिए बगदाना में कोई कमी नहीं है गाइस। इतनी बड़ी भोजनशाला है, क्योंकि जो बोलते हैं ना बगदाना वाला राम रोटी, वो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ वो उसको क्यों बोलते हैं। तो एक बार आप चेक करिए गाइस, यहाँ पे कितनी बड़ी जगह है खाने के लिए। और ऐसा नहीं है गाइस कि बस एक दो या 10 15 100 200 नहीं, एक साथ में यहाँ पे गाइस 1000 इंसान बैठ सकते हैं खाने के लिए। आप सोच नहीं सकते 1000 इंसान बहुत होते हैं गाइस, लेकिन हाँ ये बात सच है, यहाँ पे एक साथ में 1000 इंसान बैठ सकते हैं। और खाने की क्वालिटी एक नंबर आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि बस आपको खाने के लिए खाना दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पे भाव श्रद्धा और सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। और खाने में बहुत बढ़िया खाना मिलेगा आपको। कि ये जो खाना बेच रहे हैं ना गाइस, ऐसा नहीं है कि इनको पैसा मिलता है, ये लोग सेवा में है। यहाँ पे सेवा करने के लिए भी गाइस यहाँ पे वेटिंग करना पड़ता है। आप समझ रहे हो, सेवा करने के लिए भी आपको वेटिंग करना पड़ेगा। ये देखो कितनी बढ़िया जगह है। और दूर दूर तक जितने भी यहाँ टेबल देख रहे हो ना, वहां तक आप खाना खाने बैठ सकते हो। यहाँ पे बहुत खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है, प्रसादी लेने के लिए। फिर गैस यहाँ पे दोपहर को भी आरती होती है। तो चलो अपने निकल ही रहते हैं और आरती शुरू हो गई थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, भगवान की आरती हो रही है तो 2 मिनट खड़े रहते हैं और भगवान की आरती का लाभ लेते हैं। तो चलिए गाइस अपने आरती खत्म हो गई है, तो अपने भी निकलते हैं। चलिए यहाँ पे दर्शन पूरे के पूरे हो गए, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। तो चलिए अपने बढ़ते हो आगे, चलिए। सो गाइस हम आ गए ऊंचा कोटरा, लेकिन ये देखो इन लोगों की हालत चढ़ते चढ़ते हालत बिगड़ गई है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोगों की सांस फूल गई, क्योंकि सीधा चढ़ना है ऊपर, मंदिर को जाने का है ना, तो ऊपर सीधा चढ़ना है आपको। यहाँ पे सीढ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो आपको मंदिर की ओर आना है तो आपको सीढ़ी चढ़नी है। ये देखो मंदिर आ गया है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। लेकिन गाइस क्या हालत बिगड़ गई है मेरी, ये पसीना देखो गाइस, पूरी की पूरी हालत बिगड़ गई है। तो चलो अपने मंदिर के अंदर आ गए, तो चलो मैं आपको माता जी के दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे साक्षात माँ चामुंडा माँ विराजमान है। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ।
चलिए आप माता जी के दर्शन करिए, माँ चामुंडा माँ के। यहाँ पे साक्षात माँ चामुंडा बैठे हैं और यहाँ के देखिए ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये माता जी का मंत्र है गाइस। सबसे पहले अपने तिलक लगा देते हैं यार, बगदाना वहाँ पे है ना, जो धोनी का होता है ना, वो तिलक लगाया था मैंने, वो पसीने से यार भूस गया था, तो मैंने यहाँ से कुमकुम का तिलक लगा लिया है। तो चलिए एग्जैक्ट माता जी के मंदिर के और एक माता जी का मंदिर है, लेकिन वो भी चामुंडा माता जी का ही मंदिर है, वो भी वहाँ पे भी आपको दर्शन करवा लेता हूँ। लेकिन उससे पहले ये चमत्कार देखिए गाइस, मंदिर के माता जी के ऊपर ही जो तोरण है उसके ऊपर ही चकली बैठी है गाइस, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और हम लोग सब ऐसा ही बोले कि ये माता जी का ही रूप है, माता जी हमको दर्शन देने आई है। तो मैंने सबको दिखाया था, ये देखो माता जी बैठे, माता जी बैठे, चामुंडा माँ आपको दर्शन देने के लिए आए। तो ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए, मैं तो बहुत ही खुश हो गया था ये सब देख के, क्योंकि इसको हम चमत्कार ही बोलते हैं। फिर ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे त्रिशूल लगे हुए हैं, आप देखिए गाइस कितने सारे त्रिशूल है। ये पता नहीं कब लगाए गए थे या किसी के मानता के, पता नहीं, लेकिन बहुत सारे त्रिशूल लगे हुए हैं। और इसके बाद जो गाइस मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ, वो नज़ारा देखने के लिए गाइस दूर दूर से लोग आते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो माँ का जो सबसे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ना, इसके पीछे जो गाइस जो समुद्र है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, शांति रखिए। ये देखिए गाइस, कितना ये समुद्र देखो, क्या विशाल समुद्र है। ये जो नज़ारा है ना गाइस, उसकी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए गाइस, अपने माता जी का दर्शन करके अपने निकलते हैं यहाँ से अपने चौथे धाम की ओर। तो चलिए गाइस, माता जी का दर्शन करके अपने आ गए हैं बस के अंदर। तो चलिए गाइस, ये देखो अपनी हालत पूरी की पूरी बिगड़ गई है। तो चलिए गाइस, बाहर का नज़ारे का मजा लेते हो। ये देखो बाहर का शाम का नज़ारा, कितना मस्त नज़ारा है गाइस, एक बार देखो, शाम होती आई है। और चलो अपने चौथे धाम की ओर भी अपने बढ़ गए। तो चलिए, ये हम आ गए अपने चौथे धाम के आई सियावर माँ खोडियार माँ के जन्मभूमि में, रोहिणी शाला। ये देखिए ऐसे यहाँ पे ऐसा करके गेट है। तो चलिए सबसे पहले अपने आ गए महादेव के मंदिर के अंदर। यहाँ पे महादेव के दर्शन करने के बाद चलो अपने निकलते हैं माँ खोडियार माँ के मंदिर की ओर। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे कितना बड़ा मग्घर है। ये देखिए एक बार आप चेक करिए, ये ऐसा लग रहा है कि रियली मग्घर हो। ठीक है। और गाइस, रोहिणी शाला ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे माँ खोडियार माँ का जन्म हुआ था। ठीक है। ये देखो आई सियावर खोडियार माता जन्मभूमि धाम। ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे बोला जाए कि माता जी का यहाँ पे जन्म हुआ था। एक बार यहाँ पे आप दर्शन कर लीजिए, ये मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, आप दर्शन कर लीजिए माता जी के। ठीक है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे फोटो लगे हैं माता जी के। फिर गाइस, मंदिर के बाजू में एक पेड़ है जिसमें साक्षात मग्घर आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया, नहीं, ऐसे पूरी की पूरी डाली है ना, वो ऐसे पूरा मग्घर का रूप ले लिया है। फिर उसके एग्जैक्ट बाजू में ही माँ खुदाल माता जी का मंदिर है। ये देखो माता जी की मूर्ति। फिर अचानक ही मेरी नज़र वहाँ पे जो ऊपर फोटो है ना, वहाँ पे पड़ी। फिर मैंने उन किसी को पूछा कि ये किसके फोटो है। ये बोले कि जो मानता रखे ना लड़के की, कि जिनके घर पे लड़का लड़की कुछ ना हो, वो यहाँ पे मानता रखते हैं। फिर यहाँ पे जो भी लड़का हो या लड़की, उसके फोटो लाके यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये सब मानता के। तो गाइस, ये ऐसी श्रद्धा है यहाँ पे। ठीक है। सो गाइस, मुझे यहाँ पे आकर तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे दर्शन हो गए तो अपने निकलते हैं अभी। चलिए। सो गाइस, यार नसीब देखो हमारा, भगवान के इतने करीब होने के बावजूद भी भगवान के दर्शन नहीं हो सके। क्योंकि गाइस, हम आए सहारनपुर हनुमान दादा के दर्शन के लिए, और देखो गाइस हमारा नसीब, गेट बंद हो गया। मैं स्पेशली जो मैं आज आया था ना, तो सहारनपुर देखने के लिए ही आया था, लेकिन देखो नसीब देखो, जिनके लिए आया था वही गेट बंद करके उनके गेट बंद हो गए। तो अभी क्या करें यार, अभी दादा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है भक्तों के लिए, तो वहाँ पे जाके सबने खाना खा लिया है। और गाइस, ये पहला मेरा वीडियो है, वॉइस ओवर वाला वीडियो है जो मैंने आज बनाया है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताना।